आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में, जो हमारा शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा काम करता है। अकेला ये लीवर काम करता है, इसलिए हमारा लीवर को फिट यानी नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा लीवर नॉर्मल नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में देखने को मिलेगी। हम सोच भी नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमारे लीवर की वजह से आ रही है, क्योंकि मोस्टली हम ये सोचते हैं कि हमारा खाने का मेटाबॉलिज्म यानी उसका डाइजेशन नहीं होता, तो अब हम सोचते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम होगी। पर बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं या संकेत आपके शरीर में मिलते हैं जो लीवर की वजह से है, क्योंकि ये 500 से ज़्यादा काम करता है लीवर। अब इसको हेल्थी रखने के लिए मैंने एक नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो है इसका नाम है फाइटिका फिट लीवर। यानी जो ये प्रोडक्ट है फाइटिका का है फिट लीवर। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हेल्प करता है इसको फिट रखने के लिए। पर साथ में हम ये देखेंगे कि आखिरकार आपके लीवर में अगर कुछ कमी पाई जाएगी या लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपके शरीर में क्या क्या संकेत मिलेंगे, यानी आपके लीवर को आप फिट रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, ये 500 से ज़्यादा काम करता है और ये 1.5 kg के समथिंग है ना, 1.5 किलो के समथिंग हमारा इसका वजन होता है। लीवर को हम एक ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन भी बनाता है। अब हम बात करें, जो हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो पहला हमें संकेत मिलता है भूख ना लगना, है ना। भूख नहीं लगेगी, साथ में क्या होगा, जो आपने खाया है उसके साथ में आपको गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। क्यों रहेगा? जो आपने खाया है उसका डाइजेशन नहीं हुआ। मोस्टली ये काम करता है फैट, जो घी खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, जो प्रोटीन खा रहे हैं जो दाल के रूप में, या आप मांसाहारी हैं तो मीट खा रहे हैं, उसका डाइजेशन करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर अगर आपका फिट नहीं होगा तो आपको भूख बंद हो जाएगी, दूसरी गैस बनेगी। जो मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता, स्कूल से टिफिन ऐसे के ऐसे वापस आता है। और साथ में एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, खुजली आप होना आपके शरीर में, है ना। आपका शरीर नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, साथ में खुजली होगी। तब हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो आपका बाइल है, देखो जो बाइल है जो लीवर बनाता है, और ये बाइल एसिड अगर आपके शरीर में बढ़ेंगे, प्रोडक्शन करता है बाइल का, इसका मतलब बाइल एसिड आपका बढ़ रहा है तो उससे आपको खुजली होगी। और मम्मी जो होती हैं बच्चे की, वो सोचती हैं कि नहलाने के बाद भी बच्चे को अगर खुजली हो रही है तो कह देती है तो मौसम का है, इस मौसम में ऐसा होता है। पर आपको संकेत होना चाहिए कि अगर भूख नहीं लग रही, साथ में खुजली भी हो रही है, तो बच्चे के लीवर का टेस्ट करा सकते हैं, जिसको मोस्टली LFT कहते हैं, LFT। और जब भी मोस्टली आप हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे बुखार की वजह से जाए, चाहे आप दस्त जाए, कोई भी प्रॉब्लम से जाते हैं, डॉक्टर 3-4 टेस्ट लिख ही देता है। एक तो LFT लिख देता है, एक CBC लिख देता है, और एक आपको KFT लिखता है। क्योंकि किसी भी स्वस्थ शरीर का जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए, उसका लीवर फंक्शन कैसा है और उसका किडनी फंक्शन कैसा है। आपके शरीर में जो भी तोड़ फोड़ होती है और कब कचरे को बाहर, ये कचरा है और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसको काम करता है कौन? लीवर। लीवर छटनी कर देता है, भाई ये कचरा है और ये अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हमारे शरीर में निकलना जरूरी है, चाहे यानी खून को शुद्ध करने का काम करता है। अब उस चीज में जो कचरा है उसको किडनी के माध्यम से, हमारे पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, या हमारे पोटी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लीवर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो मैंने बताया है कि 500 से ज्यादा काम करता है। अब हमारा खून है, हम बोलते हैं RBC, WBC, है ना, और प्लेटिलेट, इनका एक जीवन काल होता है। जैसे हम खून की बात करें, ये 90 दिन से 100 दिन तक जिंदा रहता है RBC, उसके बाद में वो RBC टुकड़ों में टूट जाती है। उसमें से जो आवश्यक पदार्थ रहते हैं, जैसे प्रोटीन रहती है और जो आयरन रहता है, उसको तो हमारा ये लीवर छटनी करके वापस ब्लड में ले लेता है। जो अपशिष्ट पदार्थ को चेंज करता है वो हमारे पोटी के रास्ते से और हमारे पेशाब से बाहर निकालता है, जिसमें आप देखेंगे गहरे रंग का मूत्र आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो फिर ये नॉर्मल पेशाब आएगा, नहीं तो लीवर की वजह से आप देखेंगे गहरे रंग का मूत्र आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारा शरीर में जो ब्लड का शुद्धिकरण काम करने का पहली प्रोसेस होती है, जो अमोनिया होता है ना, उसको यूरिया में चेंज करता है, और यूरिया हमारी किडनी पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इसलिए हमारा शरीर में तीनों चीजें, यानी ब्लड का लेवल, जिसमें ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हमारा लीवर ठीक है नहीं है, किडनी ठीक है नहीं है, ये तीनों चारों चीजें हमेशा डॉक्टर करवाएगा।
क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए ये स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पीलिया, अगर ये अपशिष्ट पदार्थ आयरन हमारा शरीर ने काम ले लिया, साथ में जो ग्लोबिन जो प्रोटीन थी उसको काम ले लिया, जो अपशिष्ट पदार्थ बचा हीम है ना, उस अपशिष्ट पदार्थ को ये तोड़ के बाहर निकालता है। अगर ये इसको चेंज ना करें और चेंज करके जो अगर आता है, अगर इसको चेंज ना करे या बहुत ज्यादा ब्लड टूट रहा है तो हमारे शरीर में क्या होता है, पीलिया होता है, यानी खून का हम बोलते हैं पानी हो जाना। मैंने कहा ये सब प्रॉब्लम होंगी। पीलिया होगा तो शरीर नीला वो पीला पड़ेगा, और नहीं तो अगर बाइल एसिड बढ़ेगा तो शरीर नीला पड़ जाएगा। ये बाइल एसिड बढ़ेगा तो नीला पड़ जाएगा। जब खाना भूख न लगेगी, अगर उसका डाइजेशन नहीं होगा, अगर कोई प्रोटीन खा रहा है, फैट खा रहा है, उसका डाइजेशन नहीं हो रहा तो उसमें क्या रहेगी, थकान रहेगी, उसके शरीर में थकान रहेगी। ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर लीवर ज्यादा ही डैमेज होना स्टार्ट हो गया, देखो इस लीवर को भी फिट रहना जरूरी है। जैसे मुझे कोई काम करना है, अगर मुझे बुखार चढ़ गया तो मैं काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे अगर हमारा लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, तोड़फोड़ चल रही है, हमारा लीवर स्वस्थ नहीं है, तो ये सारे काम रुक जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है बार बार, ठीक है। लीवर खराब होने से पेट में पानी भर जाना, पैर के निचले हिस्से में पानी भर जाना, टखनों में जो घुटने उनमें सूजन आ जाना, पानी भर जाना, है ना। पेट के ऊपरी हिस्से दाईं तरफ, ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, दाईं तरफ के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, ये भी लीवर खराब होने का निशान है। हम खाना खाएंगे, अगर उसका पाचन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये बाइल एसिड बाइल जूस निकालता है, ये बाइल का जो प्रोडक्शन करता है ये हमारे आंतों में जाता है। जब आंतों में जाता है तो फैट और प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, तब जाके वो हमारे लीवर के अंदर आते हैं, लीवर से ब्लड के अंदर में जाता है। तो अगर इसका डाइजेशन नहीं होगा, जैसे आपने दाल ज्यादा खा ली, अंकुरित अनाज खा लिया, आपने आज मीट खा लिया, आपको गैस, एसिडिटी ये सब रहना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसका डाइजेशन नहीं हुआ। अगर हमारा प्रोटीन का, फैट का अच्छे से डाइजेशन हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। हमारे पेट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसका क्या कर देते हैं, उसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुद खाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या है, गैस बनती है। खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता तो गैस बनती है, तो आपको गैस रहती है तो आपका लीवर का जांच कराना चाहिए। और आपको अगर इसको फिट रखना है तो आपको फिट लीवर जो एक प्रोडक्ट है उसके बारे में भी बताऊंगा, वो खा सकते हैं, आप ले सकते हैं। पेशाब का रंग गहरा होगा, पोटी का रंग वाइट होगा, ये सारे देखने को मिलते हैं लीवर जब आपका खराब होता है। अब अगर हम जो फाइटिका फिट लीवर लेते हैं तो इसमें कुछ खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं 8-10, ठीक है। मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आपको बताऊंगा नहीं कि इसमें खाद्य पदार्थ, यहाँ लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं और कितनी कितनी मात्रा में हैं और क्या क्या काम करते हैं, ये भी लिखा हुआ है। और इसमें बताया गया है कि इसकी सुबह शाम खाना खाने के बाद में एक एक टैबलेट यानी गोली ले सकते हैं। ये चूरन की टैबलेट बनाई हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि कोई दवाई नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रिशनल है, खाद्य पदार्थ है जो हमारे इस लीवर को फिट रखेंगे। आपको कोई बीमारी है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं, जांच करवाएं, उसका स्पेशल इलाज कराएं। बट एक नॉर्मल इंसान को अपने लीवर को फिट रखने के लिए इस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि खाने में अगर हमारे कोई शरीर में कुछ कमी है, उस वजह से हमारा लीवर अगर खराब हो रहा है तो ये उसको क्या करेगा, फिट रखने का काम करेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ये इसकी साइट पे या फ्लिपकार्ट और अमेजन पे और भी साइटों पे अवेलेबल है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर देख लेंगे। और इसकी 60 टैबलेट आती हैं और इसकी प्राइस कम बत्ती होती रहती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आपको मिल जाएगा, कितनी रेट है वो देख लेना आप। अब हम बात करें कि लीवर हमारा काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन, तो इसको हेल्प करता है, ये लीवर को साफ करने का काम करता है। लीवर हम जो भी खाते हैं, जैसे आपने मोस्टली देखा है कि अल्कोहल, दारू का पाचन लीवर करवाता है। अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो बोलते हैं लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को लड़ने के लिए, डाइजेस्ट कराने के लिए क्या चाहिए, लीवर से ये भिड़ता है, सीधा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो अल्कोहल या कोई आप दवाई ले रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा दवाई यूज करते हैं तो भी आपका लीवर खराब हो सकता है। इवन मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा बुखार की दवाई पैरासीटामोल भी लेते हैं तब भी हमारा लीवर खराब हो सकता है। और मैंने ये देखा है कि बस अगर कुछ आपको दवाई डॉक्टर बताता है किसी बीमारी की, तब तो आप बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, नहीं तो आप दर्द की टैबलेट, ये बुखार की टैबलेट मन मर्जी से कभी भी लेते रहते हैं। गए मेडिकल से और लिया, डॉक्टर से पूछते भी नहीं कि हमें कितनी लेनी चाहिए। जब भी बुखार आया, हाथ पैरों में दर्द हुआ तो पैरासीटामोल ले लिया। तो बहुत ज़्यादा यूज करने से क्या होता है,
आपको लीवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता, वैसे उस दवाई को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है और लीवर धीरे धीरे डैमेज होता है। फैटी एसिड बनाता है, ये फैटी एसिड का लेवल को मेंटेन रखता है, साथ में हमारे ब्लड को शुद्ध रखने का काम करता है। जो ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी जब टूटती है, आरबीसी जब टूटती है तो उसका शुद्धिकरण करने का, उसमें अपशिष्ट पदार्थ को चेंज करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने के या पोटी के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है, लीवर करवाता है, क्योंकि उसमें बाइल एसिड होते हैं जो ये काम करवाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन, जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है, हम बाहर से स्टेरॉइड तो नहीं लेते, पर हमारे शरीर को स्टेरॉइड हार्मोन की आवश्यकता होती है जो खुद बनाता है। और ये स्टेरॉइड हार्मोन क्या काम करता है, उसको अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा तो वो कौन काम करता है, लीवर, है ना। नहीं तो कुछ हार्मोन का हानिकारक इफेक्ट होता है, अगर ज्यादा बनते हैं तो हमारे शरीर में, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, यानी उसका शुद्धिकरण कौन करता है, लीवर करता है। जो अमोनिया है ना, जो अमोनिया है बहुत एक जहरीला प्रोडक्ट होता है, उसको हमारा ये लीवर क्या कर देता है, ब्लड में से लेता है सीधा, इसमें से जैसे ब्लड गुजरता है तो इस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, और यूरिया को हम पेशाब के माध्यम से यानी किडनी के थ्रू पेशाब से बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको भी क्या कर देता है, किडनी के माध्यम से निकालने के लिए तैयार कर देता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। आप जो खाना खाएं उसमें से जो फैट है और प्रोटीन है उसका डाइजेशन काम कराने का काम भी कौन करता है, लीवर करता है। अगर आपका खाने का डाइजेशन नहीं होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, दूसरा आपको थकान रहेगी, तीसरा आपका बाइल है उनका लेवल बढ़ सकता है तो नीला पड़ सकता है, और साथ में आपको गैस की प्रॉब्लम रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, इवन आपका खाना पचेगा नहीं तो आपको पेट फूलेगा, आफरा आ जाएगा, ये भी प्रॉब्लम आपको रहेगी। दूसरा काम करता है हमारा ब्लड में शुगर, जो हमारा ग्लूकोज है, शुगर है ना, उसको भी मेंटेन करता है। ज्यादा होगा तो ये लीवर ले लेता है, अपने पास रोक लेता है, स्टोरेज कर लेता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है। और जब आप फास्टिंग होते हैं, भूख लग रही होती है, आप खाना नहीं खाते, उस टाइम ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके ब्लड में दे देता है कि आपका कोई भी आवश्यक कार्य आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम ना हो। अगर लीवर खराब है तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्लूकोज का लेवल बैलेंस नहीं मिलेगा, कम बत्ती मिलेगा। वैसे तो इसको मेंटेन कराने का काम कौन करता है, हमारा पेंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। तो इंसुलिन वो एक प्रोडक्ट बनता है जो जाके इसको क्या कर देता है, इस शुगर को पकड़ के लीवर में डाल देता है। तो इंसुलिन हमारा अच्छा है, जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड है वो बना रही है, पर उसको लीवर में भेजने के लिए सही है, पर लीवर हमारा खराब है, उसको रोक नहीं पा रहा, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा स्टोरेज का काम भी करता है। आपने देखा होगा आपके शरीर में फैट बढ़ता है तो क्या करता है, ये लीवर फैटी लीवर हो जाता है, समझ रहे हो, इस पे जाके जमा हो जाता है। चाहे आप रोटी ज्यादा खा रहे हैं उसको फैट में चेंज करके स्टोरेज कर देगा, स्टोरेज का काम करता है। इसके साथ में जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ADE, ये सारी विटामिन को कौन स्टोरेज करता है, लीवर स्टोरेज करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिनरल्स हैं उनको स्टोरेज कौन कर लेता है, लीवर कर लेता है, जब जरूरत पड़ती है उस हिसाब से आपको देता रहता है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने का काम, जो हमें बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी होती है। आपने देखा कोई एक बंदा है जैसे मौसम चेंज होता है बीमार हो जाता है, कुछ हमारे परिवार में ऐसे मेंबर हैं जल्दी से बीमार नहीं होते, पर कुछ ये होता है मौसम चेंज हुआ, बीमार हुआ, थोड़ा बहुत कुछ भी करते हैं वो बीमार होते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है। अगर लीवर वीक होगा, खराब होगा, तो इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। तो इसका मतलब हमें लीवर को फिट रखना है। फिट रखने के लिए फाइटिका फिट लीवर यूज कर सकते हैं, सुबह शाम एक एक गोली। प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, आप ये तो देख लेते हैं कि मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना है, और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, पर इस गुड कोलेस्ट्रॉल को या बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए भी हमारा लीवर फिट होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को हर चीज बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। तो वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो या बैड कोलेस्ट्रॉल हो, उसको बनाने के लिए उसका ये फैट ही तो है, और फैट को कोलेस्ट्रॉल में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, हमारा लीवर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जो पुरुष यानी मेल और फीमेल के जो हार्मोन है, लीवर बनाता नहीं है, पर लीवर के पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और साथ में जो स्टोरेज पाया जाता है, हमारे शरीर में जब आवश्यकता होती है
जो हार्मोन बनने हैं मेल और पुरुष में, खासकर फीमेल के जो हार्मोन बनने हैं उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने का काम कौन करता है? ये काम करता है लीवर काम करता है। तीसरा हमारा विटामिन डी, जो हमारी स्किन बनाती है विटामिन डी। सनलाइट जब गिरती है तो हमारी स्किन बनाती है विटामिन डी, और खासकर विटामिन डी की बहुत कमी रहती है। आजकल जितनी भी रिपोर्ट मैं कराता हूँ विशेषकर विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी का प्रिजर्वेशन काम रखने का काम भी कौन करता है? लीवर। आपकी स्किन बना रही है पर लीवर रख ही नहीं पा रहा उसको। विटामिन डी का है ना एक तरह से अच्छा सोर्स कह सकते हैं। वैसे सनलाइट सोर्स है पर विटामिन डी को रखने का, स्टोरेज का काम करता है, जब जरूरत पड़ती है तो देने का है। अगर लीवर हमारा ठीक है तो ये सारी चीजें बैलेंस में रहती है। अगर लीवर ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। भूख आपको बहुत अच्छे से लगी, आपके खाने का डाइजेशन होगा तो भूख लगेगी, आपके शरीर में खुजली इचिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पीलिया आपको नहीं रहेगा, शरीर नीला नहीं पड़ेगा, थकान नहीं रहेगी, है ना। थकान का मुख्य कारण ये भी रह सकता है ना। पेट में जो पानी भर जाता है, आफरा आ जाता है, गैस भरती है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। पैर आपके घुटने ठीक रहेंगे क्योंकि ये एसिड, ठीक है, बाइल एसिड जाके जमा होना स्टार्ट कर देता है और घुटने आपके खराब कर देता है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द नहीं रहेगा, जो राइट साइड की बात कर रहा हूँ। गैस नहीं बनेगी क्योंकि मोस्टली ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता तो गैस की प्रॉब्लम रहती है। और फैट आप चाहे बहुत कम मात्रा में खाना, है ना, पर ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। जितना हमें कार्बोहाइड्रेट आटा दाल जो है वो चाहिए, वैसे ही उसमें दाल में प्रोटीन होता है तो प्रोटीन चाहिए। और कई बार सोयाबीन और आप ये अंकुरित बीज खाते हैं तो आपने देखा गैस बन जाती है। हम कहते हैं कई बार कि आपका पेट खराब रहता है तो आप प्रोटीन के लिए आप अंकुरित अनाज खाइए, मूंग खाइए भिगोए हुए। फिर वो उसमें पेशेंट बताता है कि सर उसको खाते दूसरे दिन मेरे गैस हो जाती है। इसका मतलब है कि लीवर आपको उसका डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। पेशाब का अचानक बहुत गहरे रंग का होना और पोटी का वाइट होना, यानी हल्का पड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। आपका लीवर फिट नहीं है। तो लीवर फिट रखने के लिए मैंने बताया है कुछ खाद्य पदार्थ आप यूज कर सकते हैं। और उस खाद्य पदार्थ में सबसे बेस्ट है कि ये खाद्य पदार्थ से बना हुआ एक प्रोडक्ट है फाइटिका फिट लीवर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसकी वेबसाइट सब पे मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको अगर लीवर की प्रॉब्लम है या लीवर को फिट रखना है, आप चाहते हैं आपका मोटापा ना बढ़े, आप हेल्थी रहें, तो आप ये प्रोडक्ट को बाय करके आप यूज कर सकते हैं। सुबह शाम खाना खाने के साथ में एक एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको कम जरूरत है, आपको लगता है कि अभी आपकी एज कम है, तो आप एक गोली खाना खाने के बाद में ले सकते हैं इसकी। और इसका मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप का प्रोडक्ट आता है, ये आप देख लीजिए। वैसे अभी फिलहाल मेरी पानी बोतल नहीं है, तो मैं खा के भी आपको बता देता। इस टाइप का पैकिंग में आता है, इसमें कैप्सूल होते हैं। ये इस टाइप के गोलियां हैं, तो आप पानी के साथ लिटक सकते हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।